Assalamualaikum, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 के क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट है जी g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है जी g ऑफ 0 फाइंड करना है, तो g ऑफ x की वैल्यू दी गई है 7x माइनस 2। सो जी ऑफ 0 फाइंड करें जी, x की जगह 0 आ जाएगा और इधर भी इस साइड पे भी x की जगह 0 आ गया, तो जी ऑफ 0 आ गया जी 7 इंटू 0 माइनस 2। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 जी 0 आ जाएगा और माइनस 2 वैसे आ गया। सो 0 माइनस 2 आंसर माइनस 2 आ गया, जी ऑफ 0 आ गया जी माइनस 2। उसके बाद सेकंड पार्ट है जी जी ऑफ माइनस 1। सो जी ऑफ एक्स में अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे माइनस 1 रिप्लेस करेंगे, तो जी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 माइनस 2। So g of minus 1 is equals to minus 7 minus 2. So minus 7 minus 2 जो हो जाएगा नहीं minus 9. So g of minus 1 आ गया जी minus 9 के इक्वल। थर्ड पार्ट है जी g of minus 5 over 3. So g of minus 5 over 3 इक्वल आ जाएगा जी 7 into minus 5 over 3 minus 2, यानी कि x की जगह पे वही रिप्लेसमेंट हो गई। 7 5 35 minus 35 over 3 minus 2 वैसे आ गया। सो माइनस 35 और 3 वैसे आ गया जी। अब देखें जी, इसके डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लेते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। 2 3 ज़र 6 ओवर 3। सो माइनस 35 ओवर 3 माइनस 6 ओवर 3। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना इजी है। 3 आ जाएगा एलसीएम, माइनस 35 और माइनस 6 ऊपर वाली टर्म्स भी वैसे आ गई। सो माइनस 35 माइनस 6 ये हमारे पास हो गया जी माइनस 41 ओवर 3। सो फोर्थ वन है जी एस ऑफ 1। तो एस ऑफ एक्स इक्वल है जी हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 3, तो x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे। एस ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जी। तो 8 इंटू 1 माइनस 3 आ गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 माइनस 3 वैसे आ गया, तो एस ऑफ 1 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट है जी एस ऑफ माइनस 9। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर minus 3, 8 s of 9 is equals to s of 9 is equals to 8 into माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3 आ गया जी। माइनस 9 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 8 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर 81 है जी। सो 8 इंटू 81 माइनस 3 आ गया। 81 को 8 से मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो ये 648 आ जाएगा, माइनस 3 वैसे आ गया। 648 में से 3 माइनस करें तो 645 फाइनल आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट है जी एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 है और हमने फाइंड करना है एस इन एस ऑफ 7/2। एस ऑफ 7/2 क्या आ जाएगा जी, 8 इंटू 7/2 का स्क्वायर माइनस 3। सो 7/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 49/4। तो 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, 2 बाहर आ जाएगा, 49 अंदर माइनस 3, तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई करवाएं जी 98, माइनस 3 करेंगे तो 95 आंसर आ जाएगा। ओके जी, 11th क्वेश्चन है, given that f of x is equal to ax plus b where a and b are constant numbers, if f of minus 2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, then find the values of a and b। सो सॉल्यूशन में करेंगे जी, f of x हमें फंक्शन दिया गया है, पहले हमने f of minus 2 is equal to 3 के लिए इसको फाइंड कर लेना है, फिर f of 4 is equal to 10 के लिए। सो पहले माइनस 2 रिप्लेस करते हैं, x की जगह f of minus 2 is equal to आ गया a into minus 2 प्लस b। सो f of minus 2 की वैल्यू हमें दी गई है जी। ये क्वेश्चन इस तरह के 3.3 में भी हमने किए हुए हैं, तो ये 3 आ जाएगा इधर, और इधर a से माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 प्लस a आ गया जी। सो 3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b आ गया। सो 3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नाउ अब जी हमारे पास f of 4 जो था ना वो 10 के इक्वल था, तो इसमें पहले 4 x की जगह 4 रिप्लेस करवाएंगे। सो f of 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस b, तो f of 4 इज इक्वल टू आ गया a इंटू 4 प्लस b, तो f of 4 हमें दिया गया था 10, तो इसकी जगह तो 10 आ गया, तो 4a प्लस b आ गया जी। 10 वैसे रहा, 4a प्लस b भी वैसे आ गया, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करना है जी, वही जो 3.3 में स्टेप किया था कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सो राइट साइड में से माइनस और लेफ्ट साइड में से माइनस।
सो लेफ्ट साइड इसकी है जी 10 और इसकी है 3, तो 10 माइनस 3, और इसकी जो है ना राइट साइड जो है ना वो हमारे पास 4a प्लस बी है, इसमें से माइनस कर देंगे ब्रैकेट लगा के, ये वाले नंबर आ जाएंगे -2a प्लस बी। सो 7 माइनस 3 सॉरी 10 माइनस 3 7 आ गया, 4a प्लस बी वैसे आ गया जी, ये माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी आ गया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, 7 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a कितना हो जाएगा 6a। ओके 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जो 6/7 सॉरी 7/6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें मिल गई 7/6। अब ए की वैल्यू जो 7/6 है ना, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, जिसमें आपको इजी लगे। सो पुटिंग मैंने 2 के अंदर पुट किया है, पुटिंग ए इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 2 वी गेट, सो 2 ये रही जी, 10 आ जाएगा, ये 4 वैसे आ गया, ए की जगह पर 7/6 प्लस बी आ गया। तो अब देखें इस 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा, 28/6 प्लस बी आ गया इस साइड पे, 28/6 प्लस का इस साइड पर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 28/6 इज इक्वल टू बी। तो अब देखें जी इसका एलसीएम 6 है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 6 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, डिवाइड भी। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 माइनस 28/6 इज इक्वल टू बी। सो ये हो जाएगा 60/6 माइनस 28/6। अब जी एलसीएम सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 60 माइनस 28 करेंगे इज इक्वल टू बी। तो 60 माइनस 28 ये हमारे पास आ गया 32/6। तो अब देखें ये 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3s are 6 and 2 16s are 32। सो b की वैल्यू हमें मिल गई 16/3। सो hence a is equals to 7/6 and b is equals to 16/3। ओके क्वेश्चन नंबर 12 है जी, कंसीडर द फंक्शन डिनोटेड बाय k of x is equals to 7x minus 3 if k of x is equals to 100 then find the values of फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जी। अच्छा यहाँ पर ना बुक में क्वेश्चन मिस्टेक दी गई है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। ये बुक वाले ने 7x-5 दिया हुआ है, -5 नहीं आता, -3 कर लीजिएगा इसको, 5 की जगह पर यहाँ पर 3 आता है। सो के ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है जी 7x-3, और के ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दी गई है 100, तो के ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू प्लेस की 100, 7x-3 इसके इक्वल आ गया, तो -3 साइड पर आएगा, प्लस का हो जाएगा 100 + 3, तो 103 इज इक्वल टू 7x, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आकर डिवाइड, सो 103/7 इज इक्वल टू x, या और इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 103/7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ओके 13 क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फंक्शन g of x is equals to mx² plus n where m and n are constant numbers and g of 4 if g of 4 is equals to 20 and f जो है ना सॉरी f नहीं है, g of 0 is equals to 5 then find the values of m and n। m n की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, 11 वाले की तरह। g of x हमें फंक्शन दिया गया है और फिर g of 4 जो है वो हमें 20 दे रहा है, तो g of x इज इक्वल टू है जी mx² प्लस n। तो पहले g of 4 यानी कि x की जगह पर 4 रिप्लेस करेंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो g of 4 इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस n। अब g of 4 की वैल्यू क्या दी गई है 20, तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 20 इज इक्वल टू m 4 का स्क्वायर 16 प्लस n वैसे आ गया जी, तो 20 वैसे रहा, m को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 16m प्लस n आ जाएगा, इक्वेशन 1। सो नाउ इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 2 नहीं, नाउ हमारे पास क्या था g of 0 5 के इक्वल था, तो अब क्या करेंगे x की जगह पर 0 रिप्लेस करेंगे, तो g of 0 इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n। सो g of 0 किसके इक्वल है जी 5 के, तो 5 वैसे आ गया, m इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, तो m इंटू 0 प्लस n आ जाएगा, m को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही होता है जी वो, 5 इज इक्वल टू 0 प्लस n, तो 5 वैसे रहा, 0 प्लस n n ही आएगा, तो n की वैल्यू जी यहाँ से डायरेक्ट मिल गई है। सो पुटिंग n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ m। तो 1 है जी हमारे पास 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, तो n की जगह पर 5 आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 16m प्लस 5। सो ये प्लस का 5 लेफ्ट साइड पे आया, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 16m,
20 में से -5 करेंगे तो 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 16m। अब 16 इस साइड पे जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो m की वैल्यू आ जाएगी 15/16, hence m is equals to 15/16 and n is equals to 5। ये वैल्यूज आ गई। होप्स हो कि आपको चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।